चलिए, केमिस्ट्री विथ रवि सर। जी हाँ, केमिस्ट्री विथ रवि सर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम 11th केमिस्ट्री या 9th 10th साइंस के बारे में हो सकते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। खास करके 11th 12th 9th 10th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि फार्मूला यौगिक कैसे बनता है। इसके पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक के बारे में बताया था, उसका नाम कैसे होता है, उसके चार्ज कितने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे का है ना यौगिक कैसे बनते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना, जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक जो मैंने मूलक बताया था उसको याद करना जरूरी है, उसका आवेश बहुत ही जरूरी। तब हम लोग यहाँ पर जो है मूलक यहाँ का जो है सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है तत्वों या मूलकों की सहायता से क्रिस क्रॉस विधि द्वारा यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं। हमको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों तत्वों को आपस में जो है ना एक निश्चित अनुपात में अपन क्या करेंगे, बनाएंगे मिलांकित, है ना। तो वहाँ पर क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण होता है ना। तो उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए, इसके लिए 3 कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन मैं आपको ना केवल ये बताऊंगा कि ये बनता कैसे। देखिए, कंडीशन ये है, केस नंबर 1 कि आयनों के प्रतीकों को अगल बगल में लिखा जाता है। जो भी आयन्स होंगे, चाहे वो निगेटिव आयन्स होंगे चाहे पॉजिटिव आयन्स होंगे, उनके प्रतीकों को क्या करेंगे, अगल बगल में लिखेंगे और उसकी संयोजकता को ऊपर लिखा जा सकता है या आप अपने सुविधा के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो देखो, क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा हम लोग ये बना रहे हैं, इसको याद रखे रहना। m बराबर x और r बराबर y। m क्या होगा, धातु होगा, r मतलब होगा रेडिकल्स होगा और x बराबर क्या होगा, धातु की क्या होगी, संयोजकता होगी, और r मतलब क्या होगा, रेडिकल्स की संयोजकता होगा। क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं, दोनों इसकी है ना, ये देखो, इसकी वैलेंसी को ये ले जाएगा और इसकी वैलेंसी को ये ले जाएगा, तो क्या बनेगा, m y r और x बनेगा। क्रिस क्रॉस कराना है, ठीक है। तो देखिए, तो बता दिया मैंने आप लोग, यहाँ देखो NaCl लिखा हुआ है। NaCl का मैंने क्या बताया था कल, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और Na प्लस की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तो देखो, मैंने क्या किया है, ये सोडियम और एक क्लोरीन, सोडियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी को मैंने क्या कर दिया है, अगल बगल में क्या कर दिया है, लिख दिया है। याद समझ में आ गया। और उनकी संयोजकता को ऊपर लिखा जा सकता है, तो ये ऊपर ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है, देखो, Na प्लस और Cl माइनस, तो वैलेंसीज को ऊपर लिखना है और अगल बगल में लिखना है। तो देखो, ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बन गया, NaCl। उसी प्रकार Na2CO3 का देखो, तो Na का प्लस होता है और CO3 का -2 होता है, बता चुका हूँ, है ना। अब अगल बगल में उसकी वैलेंसी देखो, ये सोडियम के वैलेंसी को मैंने यहाँ लिखा है और कार्बोनेट के वैलेंसी को यहाँ लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आप देख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है आपको। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na2 और यहाँ पर CO3 में 1, तो यहाँ पर क्या बन गया, Na2 और CO3 बन गया। मतलब इसकी वैलेंसी को कौन ले गया, सोडियम ले गया। तो क्रिस क्रॉस में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपका बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, धनावेशित आयनों को बाईं और ऋण आवेशित आयनों को दाईं ओर लिखा जाता है। ये लिखा है दाईं ओर लिखा है और ये लिखा है बाईं ओर। जैसे एग्जांपल है CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, कैल्शियम का +2 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है। सब बता दिया हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लेंगे उसको जाके। अब दोनों को अगल बगल में लिखेंगे, Ca2+ को +2 लिखा हूँ और CO3 2- को क्या लिखा है, -2 लिखा है। अब दोनों इक्वल है यहाँ पे। जब भी अगर वैलेंसी अगर इक्वल है तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया, तो बचा क्या बच गया, फिर ये Ca नहीं है, CO3, तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है ना। अगर वैलेंसीज अगर बराबर है तो कट जाता है, अगर मान लो, है ना, और कम ज़्यादा है तो उसको अपन क्या करेंगे, बताएंगे आगे क्या होता है करके। अब देखो, यदि कोई उभयनिष्ठ, केस नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो अलग अलग, है ना, तो जुड़ने वाले आयनों की संयोजकता को सरल अनुपात में करते हैं। ध्यान समझिएगा, SnCl2 SnH2 बना है,
तो एस एन यहाँ पर +2 वाला है, +4 वाला है, और एस जो है -2 वाला है। तो देखो एस एन 4 प्लस का कितना हो जाएगा +4, और एस 2 को माइनस का क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब देखो वैलेंसीज को करो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ पे सजगता को सरलानुपात में कर लेंगे। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कट जाएगा, सरल हो जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 2, 1 जा और 2 है ना, 2 जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब होने के बाद क्या होगा, एस एन क्या हो जाएगा, एस एन और क्या हो जाएगा आपका S2 हो जाएगा। तो देखो लिखो एस एन यहाँ एक ही बचा है, और एस यहाँ पर क्या बचा है 2, तो क्या हो जाएगा एस एन और क्या बन जाएगा S2 बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि निगेटिव की और पॉजिटिव की जब वैलेंसीज जो है ना, अगर वो कट जाता है ना, अगर वो क्या है कट जाता है, सम संख्या में आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, तो अगर वो कट जाता है तो उसको क्या करेंगे अपन, सरल कर लेंगे, और सरल करने के बाद उसका अनुपात बना लेंगे। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संयोजकता है ना, लिखा देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संयोजकता को आपस में बदलकर क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा क्या करते हैं, हल करते। देखो एफ PO4 कैसे बना होगा, तो ये Fe3+ है और PO4 3- आपको पढ़े होंगे। तो देखो Fe3+ बराबर है ना, मैंने लिखा है +3 और PO4 बराबर लिखा है -3। तो यहाँ पर देखो ये तीन दोनों कट गया, क्योंकि तीन है ना, दोनों दिख रहा है सेम है, कट जाएगा, तो फिर क्या बनेगा FePO4 बन जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Fe और क्या बन जाएगा आपका PO4 बन जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ केसेस हैं, और इस केस को अपन को देख के समझ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, एग्जांपल से आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर, है ना। इजी है, बहुत इजी है, आप कर लोगे आराम से, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे बना है, मैं आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है, पूरा कैसे बनता है। अब एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। अब एग्जांपल को देखिए मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या बना होगा, Al है ना, AlOH होल ट्राइस कैसे बना होगा, ध्यान से दीजिएगा। अब देखो एल्यूमिनियम का कितना होता है 3+, OH का कितना होता है -1 होता है, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये Al का कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 1। मैं माइनस प्लस को नहीं लिख रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al, और यहाँ पर देखो ये Al, और यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु के लिए अपन क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पर कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कॉमन वाले में ऐसे होगा। जैसे आप ध्यान समझना, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक ZnSO4 है, तो यहाँ पर ना Zn का 2+ होता है और SO4 का 2- होता है, तो इसका कितना होगा +2 और इसका कितना होगा -2। तो ये दोनों कट जाएगा, और दोनों कटेगा तो क्या क्रिस क्रॉस में क्या बनेगा, Zn कुछ नहीं है SO4, तो ये इस टाके बन जाएगा। कर लोगे, समझ में आ रहा है, ऐसे लाके फार्मूला अपन को बनाना है, ठीक है। अब बता रहा हूँ आगे देखिए, बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है Al है ना, Al, और अपने पास क्या है देख सकते हैं कि एक आध एग्जाम्पल है ना, Al है ना, SO4, ध्यान समझना, Al और आपका ना SO4 होल ट्राइस जो है कैसे बना होगा, ठीक है, वो दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना कैसे बना होगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है +3 बराबर कितना हो गया +3, SO4 2- होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर करके देखो तो क्या बनेगा Al2, तो यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर क्या होगा Al2 देखो ये कटेगा नहीं है ना, तो Al2 और क्या बन जाएगा SO4 होल ट्राइस। यहाँ पर ना याद रखना ध्यान से, कोष्टक क्यों लगाया हूँ, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार से नाम करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होता है करके। जैसे Na है ना, जैसे Na2BO3 का बना हुआ, Na2 और आपका क्या बना है BO3, समझ में आ रहा है। अब ये बोरेट है, आपको पता है सोडियम का क्या होता है +1 होता है, और BO आपका 3, इसका कितना होता है बोरेट, इसका कितना होता है 2 होता है, अब इसका कितना होता है +1 होता है, तो क्रिस का कराओगे तो क्या बनेगा Na2BO3। यहाँ 1 है करके मैंने एक बार लिखा है, और यहाँ 2 रहता तो मैं कोष्टक में लगा के लिखता, ठीक है, याद कर लोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, अच्छा बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर NH4 होल ट्वाइस SO4
ऐसा आ गया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना अमोनियम का होता है +1, तो ये +1 हो गया। और SO4 का कितना होता है 2-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2-। क्रीस क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा क्रीस क्रॉस कराओगे तो देखो तो, है ना। अब ये क्रीस क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4। अब यहाँ पर होल ट्वाइस, ये देखो होल ट्वाइस 2 आ गया है, और यहाँ पर आपका SO4 आया है। क्या है, SO4 आया है। तो देखो ये यहाँ पे 4, यहाँ ये देखो 4 परमाणु हैं, अब ये 5 परमाणु हैं। यहाँ पर कितना 4 और 1 5, तो ये पहले आया है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। तो इस टाइप का अपन को क्या करना है ना, अपन को कोष्टक लगाना है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है, आपको समझना पड़ेगा। और देखते हैं जैसे आपका Ca3 और PO4, ये देखो PO4 होल ट्वाइस, ये ऐसे बनेगा। अब देखो कैल्शियम का क्या होता है +2, मतलब +2 लिख देंगे। PO4 है तो ये हो जाएगा, PO4 का कितना होता है -3। अब सेटअप करो, तो सेटअप करोगे तो क्या बन जाएगा Ca3 आ गया, PO4 होल ट्वाइस। अब इसमें कोष्टक क्यों लगाया हूँ, क्योंकि कैल्शियम अकेला है, लेकिन PO4 4, अभी कितना हो गया 5, तो यहाँ पर होल ट्वाइस। तो जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा आएगी तो वहाँ अपन को क्या करेंगे, हो ना, होल ट्वाइस लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये कैसे बना होगा CaOH और आपका होल ट्वाइस। आपको पता है कैल्शियम का क्या होता है +2 होता है, OH का क्या होता है -1 होता है। वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -। क्रीस क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा CaOH, और आपका क्या लिखेंगे होल ट्वाइस लिखेंगे। क्या समझ में आ गया, ठीक है, कर लोगे। जैसे CaO, तो यहाँ कैसे बनेगा, Ca का होता है 2 प्लस बराबर क्या आएगा 2, और O का कितना होता है -2। देखो दोनों कट गया तो क्या बन गया Ca, और क्या बन जाएगा O। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, बनाना है, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कोई आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करेंगे, बनेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, एक आध एग्जाम्पल और दे देता हूँ, है ना। जिंक सल्फेट का हो गया, एक आपका कैल्शियम और कार्बोनेट का। देखिए ये कैसे बनता है, देखो ध्यान से, Ca और ये HCO3, और ये आपका बन गया होल ट्वाइस। अब आपको पता है कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 2+, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी +2। बाइकार्बोनेट का क्या होता है CO3, माइनस का कितना होता है -1। क्रीस क्रॉस कराओगे तो क्या आ जाएगा, अब देखो Ca आ गया, और उसके बाद ना HCO3 -2 है, तो ये देखो होल ट्वाइस, ये आपका 3, अभी 4, अभी 5। मतलब जितने ज़्यादा आइटम्स आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये लगा देंगे, गोला लगा देंगे, ठीक है, मतलब होल ट्वाइस कर लेंगे। समझ में आ रहा है। बराबर आने पर कट जाता है, ये बात को अपन भी याद रखना, ठीक है। कैसे भी करके आपको बनाने आना चाहिए, फार्मूला एकदम इजली वे में बनता है, ठीक है। और किसके बताऊँ मैं, अब नॉर्मल सबका तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के वजह से बनता है जिंक। जैसे आप आ गया जिंक क्लोराइड आ गया, जिंक क्लोराइड कैसे बना होगा, यदि इसका है यार Zn का हमेशा क्या होता है 2+, तो ये हो जाएगा 2+। Cl का क्या होता है -1, तो ये स्टार की बनेंगे तो क्या ZnCl2, क्या बन गया ZnCl2 बन जाएगा। ये भी कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं K। जैसे ये बना होगा K, है ना, K2 बना होगा, और ये बना होगा Cr2 और आपका O7। तो ये बना कैसे होगा, फिर ये आपको पता होगा। पोटेशियम का क्या होता है +1, तो ये +1 हो जाएगा। Cr2O7 का होता है 2-, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको कर लोगे तो क्या बनेगा K2Cr2। अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ +1 है तो ऐसे ही लिखना है। अगर यहाँ पर ना, यहाँ पे 2 रहता तो दोनों कर जाता। यहाँ अगर डिफरेंट नंबर आएगा तो यहाँ पे होल ट्वाइस लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है NH4 और आपका PO4 होल, है ना, ट्राइस। ये कैसे बना होगा, NH4 का क्या होता है +1 होता है,
और PO4 का क्या होता है 3 माइनस होता है, तो ये -3, तो क्या बन जाएगा, ये गलत लिख दिया हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर बता दो, ये बन जाएगा NH4, ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 है यहाँ पे, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अब ये हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 4 अब एक 5 परमाणु, और इसके बाद भी 5 है लेकिन ये बड़ा है, तो ये अपन क्या आ जाएगा PO4 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऐसे सिंपल्स वे में, इजी वे में क्या करते हैं, बनाते हैं। अपन को ध्यान देना है सूत्र कैसे बनता है, इसी के वे में फार्मूला इसी प्रकार का है ना, आपको बनाना है, और बनाने के आपको करना एग्जाम में आपको आना चाहिए, ठीक है। कर लोगे, बिल्कुल इजी वे में है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बस है ना फार्मूला को एक्सटेंड करते चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K4 और ये FeCN6 बना होगा। ये कैसे बना होगा, अब ध्यान समझना, K बराबर होता है +1, और ये जो दिख रहा है वो है Fe, और आपके बाद है CN6 है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इस बंदे का होता है +1 और इस बंदे का होता है आपका -4 होता है। तो चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, K4, ये देखो K4 आ गया, और ये उसको उठा के लिख देना है। तो इस प्रकार से जो है अपन को है ना बनाने आना चाहिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए, मिटा रहा हूँ। तो इस तरह से जो है फार्मूला बनता है, अपन को इसी प्रकार के प्रैक्टिस करना है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो होता है आपका बन जाता है ना। कैसे भी करके आप बना लोगे जिंक सल्फेट, है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं मान लो SN का दिया है +4 और S का दिया है -2, तो क्या हो जाएगा, SN का पर +4, यहाँ पर क्या आ जाए -2, क्रीस क्रॉस कराओ, ये देखो कट सकता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बन गया। फिर ये फार्मूला कैसे बन गया हमारे पास, SN, ये बन जाएगा SN, SN 1 है और S आपका 2 है, तो ये हो जाएगा S2 हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला अपन को क्या करना है, बनाना है। कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट बता रहा हूँ मैं, है ना, K2 और आपका SO4, तो पोटेशियम का क्या होता है K+, तो 1 होता है, और SO4 का क्या होता है 2-, तो -2, क्रिस का साथ क्या बनेगा K2 और SO4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोष्टक क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वो 1 है, ये 1 है करके यहाँ कोष्टक नहीं लगा है। अगर 2 3 4 जो भी आता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, कोष्टक लगा लेते। तो ये जो मैं बता रहा था, ये जो है आपका क्रिस क्रॉस विधि के द्वारा जो है मूलक को, है ना, मूलक को मूलक के साथ, मूलक को धातु के साथ, है ना, धातु को धातु के साथ आपस में एक्सचेंज करके, उनकी वैलेंसी को एक्सचेंज करके जो है फार्मूला बनाया जाता है। तो ये आप इजी वे में समझ जाना, ठीक है। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक लिए मोर संगवारी एंड रासायनिक परिवार केमिस्ट्री विथ रवि सर। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ठीक है, धन्यवाद।